नमस्कार। कक्षा 8 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग अभ्यास 5.2 को सॉल्व करेंगे। तो अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों, आप सभी लोग नए पेज से डालेंगे अभ्यास 5.2। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है कि आपको पाई चार्ट कैसे बनाना है कम टाइम में। अगर आपने अभी तक की वो वीडियो नहीं देखी है तो बच्चों पहले आप उस वीडियो को देख लेंगे, बाद में आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपको एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगी और जल्दी से आप कर भी पाएंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने वो वीडियो देख ली है तो सिर्फ वही बच्चे इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, किसी राज्य के खाद्यान्नों के उत्पादन के बारे में आपको जानकारी दी गई है। बोल रहे हैं कि किस आलेख द्वारा निरूपित किया जाएगा। तो आपको वर्ष दिए गए, वर्ष 2001 दिया गया है, 2002 दिया गया है, 2003 दिया गया है, 2004 और 2005 यहाँ पर आपको दिया गया है। और साथ साथ में आपको यहाँ पर उत्पादन की क्षमता भी दी गई कि 2001 में 80 टन का उत्पादन हुआ था, वहीं पर 2002 में 55 टन का उत्पादन हुआ, 2003 में 75 टन का उत्पादन हुआ है, 2004 में आपका 50 टन का उत्पादन हुआ, 2005 में आपका 80 टन का उत्पादन हुआ है। तो आपसे पूछ रहे कि आप इसको किस आलेख द्वारा निरूपित करेंगे, वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोग नए पेज से डालेंगे अभ्यास 5.2 और इस प्रकार से टेबल को बना लेंगे। ठीक है, आप सभी बच्चे इस प्रकार से टेबल को बना लेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हम पता करेंगे कि कुल उत्पादन कितना हुआ है। कुल उत्पादन कितना हुआ है, तो कुल उत्पादन निकालेंगे। तो वो जो कुल उत्पादन जो हम निकालेंगे तो वो जो कैसे आएगा, 60 को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको इन सभी को जब हम जोड़ देंगे तो बच्चों हमारा कुल उत्पादन निकल के आ जाएगा। यहाँ पर हमारा जो कुल उत्पादन है वो 320 लाख टन है। कितना है? लाख टन ये हमारा उत्पादन है। ठीक है, ये हमारा उत्पादन है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो आपका कुल उत्पादन होता है, तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि टोटल जो चीज़ होती है वो आपके 360 डिग्री के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आपका कुल उत्पादन हुआ है वो 320 लाख टन हुआ है। तो इसका मतलब आपका जो 320 लाख टन जो आपका उत्पादन है, हम कह सकते हैं कि ये आपका जो है 360 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि मैंने आपको उसमें समझाया है कि पाई चार्ट और वृत्त आलेख कैसे बनाते हैं। उस टॉपिक में मैंने आपको समझाया है कि जो आपका टोटल होता है, टोटल वो बच्चों हमेशा आपका 360 अंश के बराबर होता है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको बात याद रखनी है। तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम 1 लाख टन की निकालेंगे, 1 लाख टन आपका कितने अंश का कोण बनाएगा, तो वो यहाँ पर हम अगर चेक करना चाहेंगे तो 320 करेंगे अपॉन में आपका 320 लाख टन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका 36 अपान में 32 आएगा। फिर इसको हम 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, दुर्वट 16। इसके बाद फिर से काटेंगे, 2 एकन 2, दूशंक 12। इसके बाद फिर से आपका 2 से कट जाएगा, दुनेम 18 और दुर्वट 16। तो ये आपका 9/8 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो आपका 1 लाख टन है, जो आपका 1 लाख टन है वो बच्चों आपका 9/8 डिग्री का कोण बनाएगा। जो आपका 1 लाख टन है वो आपका 9/8 अंश का कोण बनाएगा। अब हमको जो वर्ष 2001 में, वर्ष 2001 में आपका उत्पादन कितना हुआ था, आपका जो उत्पादन हुआ था वो 60 लाख टन था। कितना था? 60 लाख टन। और आपको पता है कि 1 लाख टन जो आपका है 9/8 डिग्री का बनाता है कोण। तो हम गुणा करेंगे 9/8 से।
अगर एक चीज़ इतने की मिलती है तो 60 चीज़ में हम मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, वही हाल एक ही नियम वाला यहाँ पर नियम को लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे 9 छक्के 54, ये लगाएंगे 0, अपॉन में करेंगे 8, अपॉन में करेंगे 8। तो अगर बच्चों हम लोग 540 में 8 का भाग करेंगे तो बच्चों आपका आएगा 67.5। कितना आएगा? 67.5 डिग्री। ठीक है, एक ये आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि कोण की जो वैल्यू है पॉइंटों में नहीं आनी चाहिए, वरना आप फिर पाई चार्ट नहीं खींच पाएंगे। ये बात मैंने आपको पाई चार्ट में समझाई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखेंगे। इसके बाद आप एक और निकाल कर चेक कर लेंगे। वर्ष 2002 में तो आप देखेंगे जो आपका 55 लाख टन है, 1 लाख टन आपका 9/8 अंश का बनाता है कोण। तो 9 पना 45 की 4, 9 पना 45 और 4 आपका 49/8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 495 में 8 का भाग देंगे तो बच्चों ये आपका एंगल आएगा 61.875। तो ये बच्चों हम लोग एंगल नहीं खींच सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हम लोग आयत चित्र बना सकते हैं। क्या बनाएंगे? मतलब कि दंड आलेख द्वारा, क्या कहेंगे, दंड आलेख द्वारा निरूपित कर सकते हैं। दंड आलेख, दंड आलेख, दंड आलेख, दंड आलेख के द्वारा, दंड आलेख के द्वारा निरूपित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम लोग पाई चार्ट से क्यों निरूपित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो एंगल की वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है और हम चांदे की सहायता से 61.875 नहीं ड्रा कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर दंड आलेख ही बनाना होगा। आप पाई चार्ट तभी बना सकते हो जब एंगल की वैल्यू एक सटीक फॉर्म में लिखी हो, जो हम लोग चांदे की सहायता से खींच सकते हैं, वरना आप कभी भी पाई चार्ट नहीं बना पाओगे अगर इस फॉर्म में एंगल की वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है, यानी कि इसको हम दंड आलेख द्वारा ही निरूपित कर सकते हैं। तो ये अब हमारे ख्याल से आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब हमारे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाली आइसक्रीम की महक दी गई है कि जो चॉकलेट को है 25% विद्यार्थी पसंद करते हैं और जो आपकी वनीला आती है उसे 50% लोग पसंद करते हैं, जो अन्य प्रकार है उसे 25% लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आपसे लिखा कि पाई चार्ट में आपको निरूपित करना है, पाई चार्ट में आपको इसको निरूपित करना है। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। यहाँ पर आप लिखेंगे महक। क्या लिखेंगे? महक मतलब जो स्मेल है, जो आपको स्मेल दी गई है वो। और यहाँ पर आप लिखेंगे संख्या। क्या लिखेंगे? संख्या मतलब स्टूडेंट्स लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे स्टूडेंट्स, अब ब्रैकेट में लिख देंगे प्रतिशत। इसका मतलब ये हो गया जो स्टूडेंट की जो संख्या है वो आपकी परसेंटेज में है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे चॉकलेट। तो चॉकलेट आपको कितने बच्चे करते हैं पसंद? वो करते हैं 25% बच्चे पसंद करते हैं। और जो आपका वनीला है, वनीला को बच्चों 50% लोग करते हैं पसंद, 50% लोग। और जो आपकी अन्य प्रकार की जो चॉकलेट हैं, जो अदर प्रकार की हैं, उनको बच्चों उनको 25% लोग पसंद करते हैं। ठीक है, अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कुल कितने बच्चे हैं, तो आप कहेंगे सर कुल जो बच्चे हैं हमारे 100% बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 100% बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 100% बच्चे हैं। यानी कि बच्चों मैंने आपको बताया भी है, कुल जो चीज़ होती है, जो टोटल होती है, वो हमेशा 360 अंश के बराबर होती है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपके कुल विद्यार्थी होंगे, कुल विद्यार्थी होंगे, कुल विद्यार्थी जो आपके होंगे, जो आपके कुल विद्यार्थी होंगे वो बच्चों आपके 360 अंश का कोण बनाएंगे।
और आपको कुल विद्यार्थी दिए कितने गए, 100% दिए गए। कितने दिए गए, 100%। कितने दिए गए, 100%। तो 100% कितने ऐसा कोण बनाएंगे, 360 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, तो अगर हम 1% पता करना चाहें कि 1% कितने अंश का कोण बनाएगा, तो हम यहाँ पर बटे में 100 कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, इसका मतलब जो आपका 1% है वो 3.6 डिग्री का कोण बनाएगा। बस आपको ये चीज़ जैसे आपने निकाल ली, बस आपका आधा काम समाप्त हुआ। पहले आप लोग यहाँ तक इसको नोट करेंगे, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जो आपका 1 डिग्री है वो 3.6 डिग्री के कोण के बराबर एंगल बनेगा। ठीक है, वो हमने यहाँ से चीज़ें निकाल ली हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि चॉकलेट कितने अंश का कोण बनाएगी। चॉकलेट, तो चॉकलेट पता करते हैं। चॉकलेट, तो बच्चों चॉकलेट कितने लोग करते हैं पसंद, 25% लोग। कितने लोग, 25। और 1% कितने अंश का बनाता है कोण, तो 1% बनाता था 3.6 डिग्री का। बस ये आपको पता हो गया कि एक सामान जो है 3.6 डिग्री की मिलती है, तो 20% सामान कितने की मिलेगी। वही हाल है, एक एक नियम वाला नियम है। ठीक है, अब हम गुणा करेंगे। 25 संगा 150 होता है, कितना, 150 होता है। और ये आपका हो जाएगा 25 या 75, और 75 और 15 आपका हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा, 90। एक अंक बाद लगाएंगे पॉइंट, तो इसका मतलब हो गया चॉकलेट आपका 90 अंश का कोण बनाएगी, 90 अंश का। ठीक है, अब आता है आपका वनीला। क्या आता है, वनीला। तो बच्चों वनीला कितने अंश का कोण होता है, 50% लोग करते हैं पसंद। और 1% कितने अंश का कोण बनाता है, 3.6 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, 50 में गुणा कर देंगे 3.6 का, 3.6 का गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 56 30, 5 ये आपका 80, 1800 हो जाएगा। एक अंक बाद लगा देंगे गुणा, पॉइंट लगा देंगे, तो आपका 180 अंश का कोण बनेगा। कितने का, 180 अंश का। इसके बाद जो आपका अन्य प्रकार है, अन्य प्रकार आपका बनाता है 25%। कितने परसेंट, 25%। तो 25% कितने अंश का कोण बनाएगा, तो मुझे पता है कि 1% 3.6 का, तो 25 में गुणा हो जाएगा, तो सिंपली आपका 90 डिग्री का कोण आ जाएगा। तो आपने चॉकलेट का भी कोण निकाल लिया, वनीला का निकाल लिया, अन्य प्रकार का भी आपने एंगल निकाल लिया है। इसके बाद हम क्या बनाएंगे, पाई चार्ट। क्या बनाएंगे, पाई चार्ट। इसके बाद आप क्या बनाएंगे, पाई चार्ट बनाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग एक उचित प्रकार का मतलब कि दूरी लेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से आपको क्या करना है, छोटा सा ले लो, ठीक, इतना बड़ा ले लो, इतना बड़ा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ये आपको ऐसे बना देना। ठीक है, ऐसे करके। अब आपको पता है कि जो आपका 180 अंश का कोण है वो वनीला का, तो आप सीधी एक लाइन खींच देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 180 अंश, ये आपका हो जाएगा वनीला। क्या हो जाएगा, वनीला। वनीला कितना था आपका, 180 अंश का, तो यहाँ पर लिख देंगे 180 अंश। अब आपको पता है कि यहाँ पर आपको 90 अंश का चांदा लेना है, ये चांदा लेना है। फिर आपको यहाँ पर ऐसे रखना होगा, ऐसे यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर ऐसे करेंगे, फिर पटरी लेंगे। ठीक है, पटरी के माध्यम से आपको ऐसे यहाँ पर इसको मिला देना है, ऐसे करके मिला देना है। तो ये जो आपका कोण है 90 अंश का, ये कोण आपका 90 अंश का है। ठीक है, 90 अंश के हैं। तो ये 90 अंश का आपका था चॉकलेट। क्या था, चॉकलेट था। और 90 अंश का आपका अन्य प्रकार का था। किसका था, अन्य प्रकार का था। तो ये बच्चों आपका पाई चार्ट बन जाएगा। तो आपको इसी प्रकार से पाई चार्ट को बनाना था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान है, आप इसको लगा भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। इतना ज़्यादा कठिन नहीं है कि आप इसको ना बना पाएं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे।
दिए हुए पाई चार्ट आकृति जो आपको दी गई है के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं किस प्रकार के कार्यक्रम सबसे अधिक देखे जाते हैं। तो वहाँ पर आप देखो सबसे अधिक जो आपका कोण है वो आपका 50 डिग्री का है। 50 डिग्री किसका है? मनोरंजन का। किसका है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मनोरंजन। क्या हो जाएगा? मनोरंजन। इसके बाद कह रहे हैं कि किन दो प्रकार के कार्यक्रम को देखने वालों की कुल संख्या, जो कुल संख्या है वो समाचार के कार्यक्रम को देखने वाली संख्या के बराबर है। तो समाचार कितने? 25%। यानी कि अगर हम खेल और ज्ञानप्रद जोड़ देंगे तो वो समाचार के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर आपको सिर्फ लिखना है खेल और ज्ञानप्रद। क्या लिखना है? खेल और ज्ञानप्रद। क्या लिखना है? खेल और ज्ञानप्रद। तो ये आपका आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्तियों के एक समूह के भोजन, मतलब कि जो व्यक्तियों का एक समूह है जो उत्तर भारत में रहता है, दक्षिण भारतीय है, चाइनीज है, अन्य है। तो उत्तर भारतीय में 30 लोग पसंद करते हैं, दक्षिण भारतीय को 40 लोग, चाइनीज 25 लोग, अन्य 25 लोग। तो कह रहे हैं कि किस पाई चार्ट द्वारा इसको निरूपित करेंगे। तो आपको वो पाई चार्ट यहाँ पर बना के दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 4 डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मनपसंद भोजन। क्या लिखेंगे? मनपसंद भोजन। मनपसंद भोजन और लिखेंगे यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या। व्यक्तियों की संख्या। व्यक्तियों की संख्या। तो जो आपके उत्तर भारत थे, जो आपके उत्तर भारतीय थे आपके, वो 30 लोग पसंद कर रहे हैं खाना को। जो आपके दक्षिण भारतीय थे उसको बच्चों पसंद कर रहे हैं 40 लोग। और जो आपके चाइनीज थे, चाइनीज बच्चों पसंद कर रहे हैं 25 लोग। और जो आपके अन्य हैं वो भी 25 लोग पसंद कर रहे हैं। कितना? 25 लोग पसंद कर रहे हैं। और कुल व्यक्ति कितने हैं बच्चों? कुल व्यक्ति आपके हैं, टोटल हैं 120। कितने हैं? 120 व्यक्ति हैं। अब मैंने आपको चीज़ बताई थी पाई चार्ट में कि टोटल चीज़ कितने अंश के बराबर होती है? टोटल चीज़ आपके 360 अंश के बराबर होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपके कुल व्यक्ति हैं वो कुल मिलाकर कितने अंश का कोण बनाएंगे? तो आपने कहा भैया 360 डिग्री का कोण बनाएंगे। 360 का। कितने का बनाएंगे? 360 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कुल व्यक्ति कितने दिए गए हैं बच्चों। आपको कुल व्यक्ति जो दिए गए हैं वो आपको 120 व्यक्ति। कितने दिए गए? 120 मेन दिए गए। 120 मेन दिए गए हैं। ठीक है, तो 120 में 360 अंश का कोण बनाएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक आदमी कितने अंश का कोण बनाएगा, तो 360 बटे कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, है ना। ये कहाँ चला जाएगा? बटे में चला जाएगा। तो 0 0 कट जाएगा। 12 एकन 12, 12 3 36। तो इसका मतलब जो आपका एक आदमी है वो बच्चों 3 अंश का कोण बनाएगा। कितने अंश का बनाएगा? 3 अंश का कोण बनाएगा। बस ये अगर आपने चीज निकाल ली तो बस आपका काम खत्म। फिर आपका बस सब कुछ बाएं हाथ का काम है, फिर कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, अब बहुत आसान है, आप खुद से भी निकाल पाएंगे, इसमें ज़्यादा कोई भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, जैसे आपने ये चीज़ निकाल ली, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमें पता हो गया कि जो आपका एक मैन है, एक आदमी है, वो 3 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने डिग्री का? 3 डिग्री का। तो अगर हम उत्तर भारतीय पता करें, उत्तर भारतीय कितने लोग थे, तो आपने कहा भैया उत्तर भारतीय में कुल मिला के 30 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 30 व्यक्ति। अगर एक व्यक्ति 3 डिग्री का कोण बनाता है
तो 30 व्यक्ति में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 30 व्यक्ति जो आपके 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। सिंपल सी बात। इसी प्रकार दक्षिण भारतीय की बात करते हैं। दक्षिण भारतीय, तो दक्षिण भारतीय में कितने लोग थे, तो आपने कहा भैया 40 लोग थे, 40 व्यक्ति थे। अगर एक व्यक्ति 3 डिग्री का कोण बनाएगा तो 40 व्यक्ति में क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो 40 व्यक्ति जो है 120 अंश का कोण बनाएंगे। इसी प्रकार जो आपका चाइनीज है, जो आपके चाइनीज लोग हैं, चाइनीज कितने हैं आपके 25 व्यक्ति रहे। तो अगर एक व्यक्ति 3 डिग्री का कोण बनाएगा तो 25 व्यक्ति कितने में गुणा करें, 25 3 75 अंश का कोण बनाएंगे, 75 अंश का कोण बनाएंगे। इसी प्रकार जो अन्य हैं आपके, अन्य हैं, अन्य भी यहाँ पे कितने हैं, 25 व्यक्ति हैं। तो अगर 25 एक व्यक्ति 3 डिग्री का कोण बनाएगा तो 25 व्यक्ति 3 गुणा करना पड़ेगा, तो 25 व्यक्ति आपके 75 अंश का कोण बनाएंगे, 75 अंश का। तो बच्चों आपने सभी अंश, सभी का कोण निकाल लिया, और ये सभी कोण ऐसे हैं जिनको आप चांदे की सहायता से ड्रा कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। 90 अंश का भी बना लेंगे, 120 अंश का, 75 का, 75 का, सभी के बना लेंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे वो भी यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले एक उचित दूरी का यहाँ पर डिस्टेंस लेंगे। इतनी डिस्टेंस के बाद एक आप इस प्रकार से एक वृत्त को खींच देंगे। ठीक है, आप इस प्रकार से वृत्त को खींच देंगे। ठीक है, इस प्रकार से वृत्त को खींच देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एक लाइन खींच देनी है। इसी प्रकार से लाइन खींचनी है, ऐसे करके लाइन खींच देनी है। अब बच्चों पहले आपको करना क्या है, पहले आपको 90 अंश का कोण, यहाँ पे 90 अंश के, वहाँ पर ऐसे चांदा रखो और ये ऐसे दूरी मिलाओ, पटरी पे पटरी रखो, पॉइंट पे पॉइंट, और ये आपका सामने 90, सामने ऐसे 90 रख के पटरी उठाओ, ऐसे यहाँ पर इसको मैच कर दो। ये मैच हो गया। ठीक है, अब आपका 120, अब इस लाइन पे 120 अंश का कोण बनाओ, तो ऐसे रखो, ऐसे रखो, और 120 अंश का कोण ये रहा, तो कोण बन जाएगा ये आपका 120 अंश का, 120 अंश का। तो ये वाला कोण आपका 120 अंश का है, ये वाला कोण आपका 90 अंश का है। ठीक है, अब आपको बनाना है 75 अंश का। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकार, ऐसे प्रकार लो, इस रेखा पर 75 अंश का कोण बना दो। तो यहाँ पर ऐसे प्रकार रखा और इधर से 75 बनाएंगे, तो ये आपका रहा 75। ठीक है, ये रहा आपका 75। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो डॉट रखा है और इस डॉट को इस वाले डॉट से हम मिला देंगे। ठीक है, तो ये आपका कितने अंश का है, 75 अंश का है, ये भी आपका 75 अंश का है। अब नाम लिख देंगे। 120 अंश वाला था दक्षिण भारतीय, कौन थे, दक्षिण भारतीय थे, और 90 अंश वाला आपका उत्तर भारतीय थे, और 75 वाले आपका चाइनीज थे, और अन्य भी आपके 75 ही थे। तो ये बच्चों आपका पाई चार्ट बन जाएगा, पाई चार्ट ये आपका बन जाएगा। इसी प्रकार से आपको पाई चार्ट बनाना था, बहुत आसान होता है। बस आपको एंगल तो आप खींच ही लोगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं कि आप एंगल ना खींच पाए। बस आपको थोड़ा सा इस पर जोर देना है, जो आपकी किताब में तरीका लगा है उस तरीके पर आपको फोकस नहीं करना है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि दिए गए चार्ट आकृति 5.8 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। ठीक है, किराए पर कितना खर्च हुआ है, शिक्षा पर कितना खर्च हुआ है, खाना और शिक्षा के बीच का अनुपातिक भाग कितना है, मतलब कि इनके बीच में आपको अनुपात बताना है कि अनुपात क्या होगा। तो ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, काफ़ी आसान होगा, आप खुद से भी इसको बता पाएंगे, कोई भी ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपने पढ़ लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5,
बच्चों यहाँ पर आपको पाई चार्ट दिया गया है, आपसे ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी टाइप मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको खाना भी दिया गया है, खाने का एंगल दिया गया है, और आपको अन्न का भी दिया गया है, और आपको शिक्षा का भी दिया गया है। तो देखते हैं कि आपको अन्न का 105 अंश का कोण दिया गया, अन्न का 105 अंश है, और जो आपका खाना है वो बच्चों आपका 120 है। कितना है? 129, सॉरी, कितना है? 129 ये आपका खाना है, और जो आपका 42 अंश है वो आपका किराया है। क्या है? किराया है, किराया है। और जो आपका 54 है, और जो आपका 84 है, 84 है, वो आपका शिक्षा है। क्या है? शिक्षा है। तो ये आपको दिया गया है, और बताया गया है कि जो आपका प्रति माह खर्चा है, जो आपका प्रति माह खर्चा है वो बच्चों आपका कुल प्रति माह खर्चा जो आपका है वो आपका 12,000 रुपये। कितना है रुपये है? 12,000 रुपये है। ये आपको जानकारी दी गई है। ठीक है, इतना आपको पता, इतना आपको दिया गया। तो आपको सभी के खर्चे निकालने हैं, अलग अलग निकालने होंगे, सभी की आवश्यकता पड़ेगी। अब बच्चों मैंने आपको बताया है कि कुल चीज कितने अंश के बराबर होती है, जल्दी से बताओ। तो आपने कहा सर कुल मतलब 360 अंश के बराबर। सही बात। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपका कुल प्रति माह खर्चा है, कुल प्रति माह खर्चा है, कुल प्रति माह जो आपका खर्चा है वो कितने अंश का कोण बनाएगा? 360 अंश का कोण बनाएगा। या फिर हम ये भी तो कह सकते हैं कि भाई जो आपका 360 अंश का कोण है वो कुल प्रति माह के बराबर होगा। ये भी तुम कह सकते हैं। बताओ, ये क्या हम नहीं कह सकते? आपने कहा सर बिल्कुल आप ये बात कह सकते हैं। तो अच्छा, 360 अंश है और कुल प्रति माह जो आपका खर्चा है वो आपका 12,000 रुपये है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो आपका 1 डिग्री है, 1 डिग्री कितने खर्चे के बराबर होगा? तो 12,000 अपॉन में आपका जाएगा 36, 360 जाएगा, 0 आपका कट जाएगा, तो 1200 अपान में 36 जाएगा, 36 जाएगा। तो 12 एकन 1200, 12 तिया 36। तो इसका मतलब हुआ कि जो आपका 1 डिग्री है, 1 डिग्री है 100/3, 100/3 रुपये के बराबर हो जाएगा। जो आपका 1 डिग्री है वो आपका 100/3 के बराबर हो जाएगा। 1 डिग्री जो आपका है 100/3 रुपये के बराबर हो जाएगा। बस आपने ये काम निकाल लिया तो आपका फिर काम यूं हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं बचा। आप करना क्या? सबसे पहले मुझे शिक्षा पर निकालना है। तो बच्चों शिक्षा कितने अंश का कोण बना रहा है? 84 अंश का। कितने अंश का? 84 अंश का। अगर 1 डिग्री इतने रुपए का है तो 84 डिग्री कितने का होगा? तो हमें जज इसमें क्या करना होगा? गुणा ही तो करना होगा। अब काट दो, 3 एकन 3, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, मतलब कि आपके 2800 रुपये जो हैं वो शिक्षा पर खर्च हो रहे हैं। कितना देखो आसान तरीके से निकाल दिया है ना। देखो आसान, बस आपको चीजें समझनी है। ये बहुत आसान तरीका है। ऐसे आपका टाइम बहुत जल्दी सवाल लग जाएगा, टाइम जान नहीं पाओगे, सवाल लग जाएगा। और वैसे करोगे तो फिर करते रहो, फिर आप नहीं जान पाओगे क्या चीजें आपको करनी है। निकल गया। अगर मैं यहाँ पर किराया पे निकालना चाहूँ, किराया पर कितने लगेगा हमको? किराया पर, तो किराया पे अगर हम पता करें किराया पर कितना लग रहा है, किराया बना रहा है कि 42 डिग्री का कोण बना रहा है। 1 डिग्री इतने रुपए का है तो 42 डिग्री कितने का होगा? उसमें मुझे क्या करना होगा? गुणा करना होगा। तो 3 एकन 3 और 3 चकू 12, यानी कि किराया पर बच्चों हम लोग 1400 रुपये खर्च कर रहे हैं। कितने खर्च कर रहे हैं? किराया पे हम लोग 1400 रुपये खर्च कर रहे हैं। 1400 रुपये, कितने रुपए? 1400 रुपये हम लोग खर्च कर रहे हैं किराया पर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद और देखते हैं खाना पर। ठीक है, खाना पर देखते हैं। तो खाना पर अगर देखेंगे तो खाने कितना अंश का कोण बना रहा? खाना कोण बना रहा था 129 अंश का। 129 हमें पता है कि जो 1 डिग्री है 100/3 रुपये के बराबर है। ये तो बात पता ही थी हमको।
तो अगर 129 अंश का कोण बना रहा है तो 1 डिग्री इतने का, तो 129 में क्या हो जाएगा, जस्ट गुणा हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौको 12 और 3, तो आपके 4300 तो रुपये खाने में ही जा रहे हैं। कितने रुपए जा रहे हैं, 4300 रुपये खाने में जा रहे हैं। अब आपका क्या बचा, अन्न। क्या बचा, अन्न। तो अन्न में कितना जा रहा है, तो बच्चों अन्न में आपका जा रहा है 105 अंश का कोण, और 1 डिग्री इतने रुपए का है, तो 105 अंश का क्या करना पड़ेगा, जस्ट मुझे गुणा करना पड़ेगा। 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 5 15। इसका मतलब अन्न में आपका 3500 रुपये खर्चा हो रहा है। आपने सभी के खर्चे निकाल लिए, खाना का इतना, अन्न का इतना, और आपने शिक्षा का भी निकाल लिया है। ये शिक्षा का है और ये आपका किराया का है। अब क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि किराए पर कितना खर्च हुआ है, किराया पर कितना खर्च किया गया है। तो जस्ट कितना, देखो आसान है, किराया पर कितना खर्च किया गया। देखो किराया पर आपका 1400 रुपये खर्च किया, तो आंसर क्या लिखेंगे, किराया पर 1400 रुपये खर्च किया गया है। देखो सिंपली, देखो आ गया, बहुत सही। इसके बाद के शिक्षा पर कितना खर्च किया गया है, तो शिक्षा पर देख लो, शिक्षा पर कितना 28। तो बच्चों शिक्षा पर कितना खर्च किया गया है, शिक्षा पर कितना खर्च किया गया है, शिक्षा पर 2800 रुपये खर्च किए गए हैं। ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ रहे खाना और शिक्षा के बीच में अनुपातिक भाग कितना है। आपसे अनुपातिक भाग पूछ रहे हैं। तो आपका जो 5 का थर्ड वाला क्वेश्चन, इसको देखेंगे। 5 का जो आपका थर्ड है, अनुपातिक भाग किसका किसका पूछ रहे हैं, खाना और आपका पूछ रहे हैं, खाना और शिक्षा। खाना का पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं शिक्षा का अनुपातिक, आपसे अनुपात पूछ रहे हैं। तो खाने पर कितने रुपए, 4300 रुपये खर्च किए गए थे, और शिक्षा पर कितने खर्च किए गए थे, 2800 रुपये खर्च किए गए। इनको काट कर देंगे तो आपका अनुपात आ जाएगा 43:28। ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी बच्चों, मैंने एक एक सवाल आपको समझाया है। तो अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जितने भी आपके क्वेश्चंस बचे हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद, अच्छे प्रकार से पढ़ते रहिए। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद, अच्छे प्रकार से पढ़ें और अपने जीवन में इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें।